सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अशरफ फ्रॉम अशरफ क्लासेस। जब कोई भी एक स्टूडेंट कॉलेज में मूव करता है तो उसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसको स्किल सीखने में मदद करती है, टेक को जानने में मदद करती है और भी कई सारी चीज़ों को जानने में मदद कर रही होती है, सीखने में मदद कर रही होती है, पहचानने में मदद कर रही होती है, अपनी एक नई पहचान बनवाती है, वो होता है एक लैपटॉप। एक ऐसा टेक डिवाइस जो शायद आपकी लाइफ बदल दे और जो कि बदल रहा है लोगों की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स वगैरह, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और भी जितने भी हमारे कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स हैं, मैक्सिमम हमारी कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स ही हैं सारी की बेसिस पे। तो आप इसको खरीदने में कोई गलती तो नहीं कर सकते। हो सकता है आपका बजट कम हो सकता है आपका बजट ज़्यादा हो। कम बजट है तो हो सकता है कि आप एक लोअर लैपटॉप ले लें जो कि अच्छा हो सकता था उसी बजट में, अगर आपको नॉलेज होती तो। ठीक है, उसी नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है यार। जब आप लैपटॉप खरीदेंगे, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें चाहे आप ऑफलाइन खरीदें, दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हैं यार। जैसे अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की सेल्स वगैरह चलती है तो उनमें कई बार सस्ते मिलते हैं लैपटॉप। ऑफलाइन में क्या होता है, आप उनको सामने सामने देखते हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन टाइप से रहती है। ठीक है, ऑनलाइन खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन खरीदें ऑफलाइन खरीदें, लेकिन आपको उनके स्पेक्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपको लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मे बी आपको एक एक बात मेरी क्लियर हो रही होगी। तो उन्हीं स्पेसिफिकेशंस की बात करूंगा मैं कि आप जब लैपटॉप खरीदने जाएं या फिर लैपटॉप खरीदें, ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें तो ज़रूर से ज़रूर चेक करनी ही करनी है। ये पूरी एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लैपटॉप बाइंग गाइड होगी यार। इसमें मेरे को जितनी भी नॉलेज है या फिर जितनी नहीं थी मैंने सारी गैदर करी है। प्रॉपर बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ यार अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। बहुत मेहनत से कंटेंट प्रिपेयर होता है, उसको बनाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के यार। तो जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना एक एक बात। ठीक है, सारी बातें नोट कर लो। जब खरीदने जाओ या खरीदो तो एक एक चीज़ को चेक करना। हाँ भाई, भैया ने ऐसे ऐसे बोला था या भाई ने ऐसे ऐसे बोला था, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है। बहुत सही लैपटॉप बाई गाइड है, यू कैन ट्रस्ट मी। यस, यू कैन ट्रस्ट मी बाय 100%। इससे बढ़िया लैपटॉप बाई गाइड नहीं होगी, नहीं होगी। सुनो ध्यान से। अब जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो उस टाइम पे आप फैसिनेशन की तरफ मत जाओ। यानी कि आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसके कीबोर्ड चमकते हैं, RGB लाइटनिंग है यानी कि रंग बदलते हैं, ठीक है, या फिर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो 360 डिग्री घूम जाता है। ये महंगे आते हैं लेकिन इनको लेने का ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा क्या है, अगर आपका उस हिसाब से बजट है तो महंगे भी आते हैं कि आप एक 360 डिग्री घूमने वाला टच लैपटॉप लो फिर। ठीक है, तो उस पर आप नोट्स वगैरह भी लिख पाएंगे अपने, समझ पा रहे हैं आप, तो उसमें फ़ायदा है। फैसिनेशन की तरफ नहीं जाना, स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाना है। दूसरी चीज़, ब्रांड बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार, उससे बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है हमारी। ब्रांड कैसे, HP हो गया हमारा, डेल हो गया हमारा, एसस हो गया हमारा, लोग आसूस भी बोलते हैं इसको, एक एसर। कोशिश करो इन 4 ब्रांड के अंदर ही रहो या फिर इन्हीं के जैसे और ब्रांड में रहो। ये ब्रांड क्या है, इनको आप ट्रस्ट कर सकते हो। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुरानी है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुरानी का मतलब बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं इस जर्नी में, ये हमारे साथ हैं। जब भी आपने शुरुआत में कभी लैपटॉप वगैरह लिया होगा तो आप इन्हीं में से किसी कंपनी का लेते हो। अब तो लिनोवो के भी कई सारे अच्छे लैपटॉप आ रहे हैं, लीगन वगैरह जितने भी आ रहे हैं हमारे, ठीक है, तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। इनको भी का मतलब इनमें से ही कोशिश करो कि आप लैपटॉप लो। दूसरी चीज़, बिल्ड क्वालिटी में आप कोशिश करो यार कि आप जो लैपटॉप ले रहे हैं वो बना हो मेटेलिक का, या मेटेलिक शीट्स हो उसके ऊपर, या मेटल का बना हो। ठीक है, कोशिश करें प्लास्टिक का ना हो। जैसे कि मैं आपको लैपटॉप दिखाऊं, जैसे मेरे पे लिनोवो का पुराने वाला लैपटॉप है यार, जब मैं 11th में था तब ये लैपटॉप मैंने लिया था। ठीक है, इसमें क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, आप पूरी की पूरी नीचे से देखेंगे ऊपर से देखेंगे तो पूरा का पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। दिक्कत क्या होती है, जब ये गर्म होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और क्या है, प्लास्टिक को ना मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, दबती है प्लास्टिक, तो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। हो सकता है टूट भी जाए, और बहुत जल्दी टूटती है प्लास्टिक, आपको ये बात आपको भी पता है। लेकिन अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब जैसे आप मेरा ये वाला लैपटॉप देखें, ओमेन वाला,
ये पूरी की पूरी मेटेलिक बॉडी है, ये मैंने अभी लिया अपनी बीटेक जब मेरी स्टार्ट हुई थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसमें मेटेलिक बॉडी में क्या फायदा होता है, एक तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को इसकी, हाथ भी रखने में, पाम रेस्ट वगैरह सही होता है इसका, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान देना है। कलर भी बोलूँगा मैं ब्लैक कलर ही लो, मैसी फील नहीं कराता, आपका पढ़ने का मन करेगा या फिर आप जो भी काम करो उसको ज़्यादा करने का मन करेगा। वाइट लोगे, सिल्वर लोगे या और कोई भी लाइट कलर लोगे तो मैसी सा हो जाता है, वो गंदा सा हो जाता है फिर भी। चाहे उसको कितना ध्यान रख लें, वाइट कलर हमेशा थोड़ा थोड़ा फेड होता रहेगा। अब बात आ जाती है यार हमारी डिस्प्ले की। तो हमारी डिस्प्ले के साइज़ यार दो होते हैं, ठीक है। एक होता है 14 इंचेस का और होता है 15.6 इंचेस का, उससे भी ज़्यादा होता है 17 इंचेस का। मेरे ख्याल से 17 इंचेस के आसपास की आपको ज़रूरत नहीं है। या तो आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप वीडियो प्रोडक्शन करते हो, जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे थोड़ा बड़ी स्क्रीन चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके लिए रखी है 15.6 इंचेस की, और ऐसे ही मेरे पास जो पुराना वाला लैपटॉप था ये लिनोवो वाला, इसमें भी क्या थी 15.6 इंचेस की स्क्रीन ही थी, ठीक है। लेकिन कई लोगों को क्या होता है वीडियो एडिटिंग वगैरह का इतना शौक नहीं है, या फिर ये सभी नहीं करना चाहते, कंटेंट क्रिएशन गेमिंग वगैरह नहीं करना चाहते, ठीक है। तो क्या करते हैं 14 इंचेस का भी लैपटॉप ले लेते हैं। छोटा होता है साइज़ में, आसान होता है उसको हैंडल करना, कॉम्पैक्ट होता है, आप कहीं से भी एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब डिस्प्ले साइज़ जो है वो देखने के बाद आपको डिस्प्ले में और क्या देखना होता है कि डिस्प्ले शुड बी मिनिमम फुल HD, FHD जिसको बोलते हैं। हमारी डिस्प्ले कई तरीके की आती है, HD आती है, FHD आती है, 4K आती है, 8K आती है। कम से कम FHD तो लेनी है। 4K के लैपटॉप्स तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। FHD फुल HD यानी कि 1080 पिक्सल बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हो आपका लैपटॉप, ठीक है। अब डिस्प्ले में एक रिफ्रेश रेट होता है, वो आपको 60 हर्ट्ज तो मिनिमम लेना ही लेना है। वो आपको कैसे पता लगेगा कि वो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, उससे ज़्यादा वो चल जाएगा, 60 हर्ट्ज के बाद 120 हर्ट्ज हो, 144 हर्ट्ज हो। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे टाइप हेयर टू सर्च एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको अबाउट पीसी लिखना है बस। अबाउट पीसी लिखने के बाद, या फिर अबाउट भी आप अगर आप लिख देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। अबाउट पीसी लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्ले का ऑप्शन आता है यार, उस पर आपको क्लिक करना है। उस डिस्प्ले पे ऑप्शन के आने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स में देखना है। बॉक्स पे भी लिखा होता है, अगर उस टाइम पे ज़्यादा आपको ना दिखे या फिर वो लग रहा हो कि आपको जो बता रहा है वो गलत बता रहा है तो कुछ नहीं करना। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे आपको ऑप्शन दिख जाएगा भाई रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज, ठीक है। मैंने मिनिमम 60 हर्ट्ज कर रखा है। कम से कम आपका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज तो होना ही होना चाहिए, उसके ऊपर भी हो तो चल जाएगा। भैया फ़र्क क्या पड़ रहा है रिफ्रेश रेट से, क्या चीज़ बता रहे हो? नहीं, रिफ्रेश रेट से फ़र्क ये पड़ता है यार लैपटॉप की स्मूथनिंग, ठीक है, कि स्मूथ चलेगा आपका लैपटॉप बिल्कुल। अगर आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं या फिर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आसानी से आपको स्क्रॉलिंग दिख रही होगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे फ़ोन में स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉलिंग एकदम से बीच में रुक जाती है, फिर दोबारा से होने लगती है अपने आप ही, रिफ्रेश रेट का पंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी यार कीबोर्ड और ट्रैक पैड के। ट्रिक पैड यानी कि जिसके ऊपर आप अपनी उंगली फहराते हैं एज अ माउस, ठीक है। तो कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से वही कंपैरिजन दूंगा यार। अगर मैं बात करूँ इस वाले लैपटॉप की, जो कि मेरा ओमन का लैपटॉप है, तो इसके कीबोर्ड की अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो जैसे आप दबाते हैं, दबाने में मज़ा आता है, फील भी अच्छी आती है, ठीक है। यानी कि इनकी जो बीच की जो स्पेसिंग होती है, जैसे जो कीबोर्ड कीज़ हैं, कीज़ के बीच की स्पेसिंग अगर प्रॉपर हो ना, कीज़ के बीच की स्पेस अगर प्रॉपर हो, इनके ज़्यादा चिपकी भी ना हो, ज़्यादा क्लोज ना हो, तो हम अपना काम बहुत आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं ये लिनोवो वाले लैपटॉप की, आपको डिफरेंस देखना सिखा रहा हूँ लिनोवो वाले लैपटॉप की, तो इसमें क्या है कीज़ जो हैं ये इतनी अच्छे से नहीं दबती, और इनके जो प्रेस करते हैं ये बहुत हल्की सी प्रेस होती हैं, और वैसी कि मेरे जो नंबर है या फिर मेरा जो अल्फ़ाबेट है वो टाइप हो जाता है। तो इनका साइज़ भी थोड़ा सा मोटा सा होना चाहिए। और इनके बीच की स्पेसिंग देखेंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग सेम सी है जैसी मेरे ओमन में थी, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको स्पेसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मिनिमम इतनी स्पेस तो होनी ही होनी चाहिए। मैं इन सब लैपटॉप्स वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। जो भी बजट में होंगे आपके, आप उस हिसाब से उन लिंक्स पे क्लिक करिएगा। कोशिश करो बजट से ऊपर ना जाओ, मम्मी पापा आपके चले जाएंगे बजट से ऊपर, लेकिन आपको उनकी बातें भी तो समझनी है, ठीक है। वहाँ पे पैसा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनका ढंग से लगवाओ ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करवाओ, उनका बजट ज़्यादा मत बढ़ाओ। जब आपको बजट के अंदर सही चीज़ मिल रही है तो आप उसको प्रेफर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उन पर क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे सही लैपटॉप्स पे। दूसरी चीज़ जो है यार आपकी, वो है ट्रैक पैड यानी कि माउस, जिस पे आप अपनी उंगली घुमाने वाले हो, उसको भी जरूर चेक करना यार।
लिनोवो का देखिए बहुत छोटा सा है बहुत ही ज़्यादा छोटा सा माउस है, लेकिन वहीं पे तो इसमें क्या होता है, हम एक ही उंगली को डाल पाते हैं, ठीक है, कि हम एक ही उंगली को अलग अलग जगह घुमा पाते हैं। और प्लास्टिक का है तो क्या होता है, दब जाता है। जैसे क्या था, मैं जैसे इसमें राइट क्लिक ज़्यादा है, लेफ्ट क्लिक ज़्यादा करता था तो उधर की तरफ ही दब गया। जैसे लेफ्ट क्लिक आप देखेंगे हल्का से इसका दबा हुआ है प्लास्टिक का होने के कारण। जबकि अगर मेटेलिक बॉडी की बात करूँ जो कि इस ओमेन में है, तो इसमें फ़ायदा होता है। इसमें देखिए ट्रैक पैड बहुत ज़्यादा बड़ा है, उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेटेलिक बॉडी होने के कारण मैं आसानी से इसके ऊपर अपना उंगली स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें पाम रेस्ट भी बहुत अच्छा है। पाम रेस्ट ये साइड्स के होते हैं, जब आप काम करते हैं ना तो आप यूं करके हाथ रखते हैं, यूं करके हाथ रखते हैं और उसके बाद आप टाइप करते हैं, ऐसे इधर भी यूं करके हाथ रखते हैं, टाइप करते हैं। पाम रेस्ट अच्छा होना चाहिए। लिनोवो में भी पाम रेस्ट अच्छा था। पाम रेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और कोशिश करो आप वो लैपटॉप लो जिसके कीबोर्ड जो हो बैकलिट हो। बैकलिट यानी कि उसकी कीज़ शाइन करे अगर आप डिम लाइट में भी काम कर रहे हैं तो। जैसे कि हम आपको इसका दिखाऊं तो कीबोर्ड बैकलिट है, चमकता है, तो क्या होता है, काम करने में मज़ा आता है। वो में अलग बात है, काम करने में मज़ा आता है। क्या है, डिम लाइट में भी काम कर पाते हैं, मान लेते तो सारे सो रहे हैं, तभी आप काम कर सकते हैं लाइट बंद में भी। थोड़ा सा एज मिलता है, प्रोडक्टिविटी एज है, कोई ऐसे बेकार एज नहीं है, शौक नहीं होते, ये प्रोडक्टिव एज है। मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड RGB नहीं है, RGB था इसमें, RGB भी था इसमें, लेकिन वो महंगा था। मेरा तो काम इसमें भी चल जाएगा तो इसको लूँगा ना, ये सस्ता है। मुझे तो लाइट चाहिए ना, मुझे RGB थोड़ी चाहिए, ठीक है। नीड को समझो अपनी। ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ देखो लैपटॉप्स के, जो भी आपको पसंद आ रहे हैं। यार आप जो भी लैपटॉप लो ना, उस पर वेब कैम जरूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे छोटा सा वेब कैम होता है ऊपर, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप है तो आपको बस आपको पता होगी बात। अगर लैपटॉप नहीं है तो ये ऊपर एक वेब कैम होता है, जरूर होना चाहिए। जैसे कि अब कुछ हमारे Xiaomi के जो हैं वो लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनके अंदर क्या वेब कैम अलग से मिलता है। तो कोशिश करो वैसे ना लो, अंदर प्री इंस्टॉल्ड हो वेब कैम, बाहर से ना लगाना पड़े, वेब कैम होना चाहिए। और वेबकैम के साथ जो माइक होना चाहिए ना लैपटॉप के अंदर, वो नॉइस कैंसिलेशन का माइक होना चाहिए। क्या अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आसपास की नॉइज़ नहीं जाए, खाली आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर जाए, ठीक है। ध्यान रखना यार, ऊपर ऊपर की बातें थी, डिस्प्ले, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, पाम रेस्ट और वेबकैम और नॉइस कैंसिलेशन का माइक। अभी हम बाहर की बिल्ड क्वालिटी देख रहे हैं, अभी अंदर की तरफ हम जाएंगे धीरे धीरे। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स जैसे पेन ड्राइव वगैरह जिनमें डालते हैं आप, या फिर आप जिनमें ये हेडफोन जैक वगैरह जो होते हैं, जिनमें मेमोरी कार्ड वगैरह डालते हैं, HDMI पोर्ट्स वगैरह, जैसे आप इधर की तरफ देख पा रहे होंगे मे बी, इनको बोलते हैं पोर्ट्स। ये आपके लैपटॉप के अंदर कम से कम 2.0 A टाइप का, कम से कम आपके पास 2 पोर्ट्स तो होने ही होने चाहिए। इनकी फ़ोटो कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। और 3.0 आपका पास कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए A टाइप का। इसका मतलब क्या है, 3.0 थोड़ी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करता है, आपको कॉपी पेस्ट वगैरह करना है किसी चीज़ से। और 2.0 आपके काम आ सकते हैं, आपकी वायर्स वगैरह जोड़ने के लिए एक्सटर्नल माउस जोड़ लिया आपने, कीबोर्ड जोड़ लिया, ठीक है, या फिर ऐसे ही आपने कुछ भी जोड़ लिया। उसमें एक HDMI पोर्ट जरूर होना चाहिए। HDMI पोर्ट क्या होता है आपका, आपके लैपटॉप को अगर आपको किसी बड़ी स्क्रीन के साथ कनेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कई बार मैं अपने लैपटॉप को अपने LED के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, तो उसमें क्या होता है, लैपटॉप में कोई मूवी वगैरह या फिर मुझे क्या है एक वीडियो एडिट करनी है, तो LED में बड़ा स्क्रीन होता है, वो ढंग से दिखाई देता है, आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक HDMI पोर्ट जरूर देखना। और एक LAN अडेप्टर पोर्ट भी होना चाहिए। LAN अडेप्टर पोर्ट क्या कैसा होता है उसकी भी फोटो आपको दिख रही होगी, ठीक है। उस LAN अडेप्टर पोर्ट से आप अपने वाईफाई वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने वाईफाई सिग्नल से नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो उनकी LAN पोर्ट में लगती है, ठीक है। अगर आप एक लैपटॉप के अंदर आप CD ड्राइव का भी पोर्ट ढूंढ रहे हैं, फिर वो CD ड्रॉर भी ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप CD रखेंगे वो फिर चलेगी, वो लैपटॉप यार अब नहीं आते, आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं, जिनके अंदर बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलती। लैपटॉप बल्कि हो जाता है यार, उनसे ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अब पेन ड्राइव्स वगैरह में चलता है, ठीक है। तो कोशिश करो यार उसके चक्कर में ना रुको तो ही बढ़िया यार। अगर जब आप लैपटॉप ले रहे हो तो उसके अंदर आपको कूलिंग सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मैसिव काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर तो उसके अंदर वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ठीक है। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, रेंडरिंग हो रही है, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो काम करे, कोई प्रॉब्लम ना आए, गर्म ना हो। गर्म हो जाए तो जल्दी ठंडा हो जाए। कूलिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कूलिंग सिस्टम का मतलब यह यानी कि उसके अंदर प्रॉपर गैप्स होने चाहिए, क्या कहते हैं उन्हें, विंडोज़ टाइप होनी चाहिए जिसको बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी गैप्स हों जिसके अंदर से हवा बाहर निकल रही हो सारी गर्म गर्म, या फिर ब्लोअर्स होने चाहिए, फैंस वगैरह होने चाहिए, प्रॉपर कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें उसकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी उसमें मिनिमम ब्लूटूथ 5.0 होना चाहिए और वाईफाई 5 तो होना ही होना चाहिए।
वाईफाई 5 से कम ना हो, वाईफाई 5 होना चाहिए। आपको बातें पता कैसे लगेंगी, बॉक्स पे भी लिखी होती हैं, आप अंदर जाएंगे अबाउट पीसी में तो आपको वहाँ पे भी सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो क्या होता है, उनके अंदर साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती इनके स्पीकर्स वगैरह की, तो आप कोशिश करो या तो एक्सटर्नल स्पीकर बाय कर लो। एक्सटर्नल स्पीकर से ज़्यादा मैं कहूँगा कि आप ब्लूटूथ हेडफोन्स को बाय करो, ठीक है। ब्लूटूथ हेडफोन्स आपको दो तरीके से मिल जाते हैं, एक तो जैसे मेरे पास है, ठीक है, ये जो होते हैं हमारे, ये ओवर दी हेड होते हैं, ये क्या होता है, नॉइस कैंसिलेशन दे देते हैं मैक्सिमम, इनको पहनने में मज़ा आता है और सॉफ्ट वगैरह होते हैं। दूसरी तरफ आप इस टाइप के हेडफोन्स को भी दे सकते हो, ठीक है। स्पीकर से ज़्यादा हेडफोन्स को देखो जैसे वायरलेस ही हो, वायरलेस को ही कोशिश करो यार, वायर्ड कम ही लो। ये जो मैंने भी पहन रखा है वायर्ड है, मुझे पता है कितनी ज़्यादा दिक्कत करता है, बस इसके अंदर माइक है इसलिए मैं इसके साथ हूँ। ये तो है मेरा फेवरेट तो यार यही है, ज़ेब्रोनिक का मैंने ले रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार मेरे स्वैग्स में, या फिर स्वैग्स कह रहा हूँ मैं आपको, जो मेरी बकेट है जिसके अंदर मैं सारी की सारी चीज़ें डाल देता हूँ कि जो भी टेक प्रोडक्ट में यूज़ करता हूँ, फिर जो भी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ। या सिंपल ये हेडफोन है, ये तो ऐसे ही ले ली थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा काम करती है, 3-4 घंटे चल जाती है, और ये भी यार 6-7 घंटे आराम से चल जाता है। तो कोशिश करो यार ये भी सब लो, जब आप चीज़ें खरीद ही रहे हो तो इसमें आपको 1000-1200 रुपये और सोचना का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ायदा ये 1000 रुपये का भी नहीं है ठीक है। तो कोशिश करो इसको ले सको तो ले लो, या फिर कोई भी, ये बेस्ट है यार। मैंने बहुत सारे हेडफोन्स को चेक किया था, बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह देखे, बहुत मैंने पहले भी ख़रीदे थे, लेकिन अब तक सबसे बेस्ट यही है। प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी यार, मैं इसको 700 में मैंने इसको ख़रीदा था, ज़ेब्रोनिक का है, ज़ेब थंडर, ठीक है। और अब तो अमेज़ॉन सेल में इसकी और प्राइस कम भी हो गई है। प्राइस कम तो कम होती और बढ़ती तो रहती है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप स्पीकर से अच्छा है एक्सटर्नल स्पीकर या फिर लैपटॉप के स्पीकर इतने काम के नहीं होते, आप हेडफोन जरूर खरीदना और वायरलेस खरीदना। और कोशिश करो यार कि आप जो भी लैपटॉप ले रहे हो उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड विंडो का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पहले से ही विंडोज़ 10 प्रो या विंडोज़ 10 होम कुछ भी डल के आ रही है। तो जैसे विंडोज़ 11 भी आ गई है, मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है, बेहतर ही रहेगा, ठीक है। प्री इंस्टॉल्ड हो कि आपको बाद में डालना ना पड़े, अगर आपको बाद में डालनी पड़ती है तो उस लैपटॉप का डॉस बोलते हैं, ठीक है, कि आपको बाद में इंस्टॉल करनी पड़ी। प्री इंस्टॉल हो, क्योंकि अब तो क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 वगैरह का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है आपको, ठीक है। 5000 का डिफरेंस आता है कि आप बिना विंडो के लिए आप विंडो के साथ ले, मैं आपको कहूँगा विंडो के साथ लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो ढंग से सेट वगैरह करके देते हैं विंडो को, तो सही से आपका लैपटॉप वर्क करता है। अब आते हैं अपनी मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स पे। सबसे पहले बात करने वाले हैं अपनी रैम की, रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी। रैम आपकी यार मिनिमम 8 GB होनी चाहिए। 8 GB मेमोरी तो मिनिमम है ही है, अगर आपको बेसिक टास्क भी करने हैं तो। 4 GB मेमोरी को प्रेफर मत करो यार, 4 GB में कुछ नहीं हो पाता। 2 to 3 GB तो आपका खुद सिस्टम ही ले लेगा चलने के लिए, उसके बाद में आप और कुछ भी चलाते हैं, अगर आप टीम्स जैसी ऐप चलाते, आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं, या फिर आप वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उसमें डाउन हो जाएगा, ठीक है, आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग करने लग जाएगा। तो मिनिमम 8 GB ऑफ रैम तो होनी चाहिए। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कंटेंट क्रिएशन मतलब वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटोशॉप वगैरह करते हैं, इलस्ट्रेटर का यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो आपको 16 GB रैम तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में एक्स्ट्रा स्लॉट भी होना चाहिए कि आप अपनी रैम को बढ़ा सको। मिनिमम 8 GB और मिनिमम 16 GB फॉर कंटेंट क्रिएशन, फॉर सिंपल वर्क 8 GB काफ़ी यार। अगर आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं हल्का बहुत तो 8 GB में आपका काम चल जाएगा। एक्स्ट्रा स्लॉट जरूर होना चाहिए अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो। सेकंड चीज़ रोम, या उसे बोल सकते हैं मेमोरी। सिंपल, आपकी मेमोरी जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है SSD और एक होती है HDD। HDD पुरानी टाइप की मेमोरीज को बोलते हैं यार। जैसे कि अगर मैं आपको ये लैपटॉप दिखाऊं लेनोवो वाला, इसके अंदर 1 टेराबाइट है, 1 टेराबाइट की मेमोरी है, लेकिन HDD है। लेकिन अगर दूसरी तरफ इसकी बात करूं ओमेन की, तो इसके अंदर 512 GB है, लेकिन SSD है। ये तो कम नहीं हो गई? नहीं, ध्यान से समझना। SSD जो होती है वो फास्ट होती है, जबकि जो HDD होती है वो स्लो होती है बहुत ज़्यादा। और आपको कोई भी काम करना है तो उसको खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, जबकि SSD जो है फास्ट होती है, ये बड़ी जल्दी खुल रही होगी। एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, HDD में क्या है मूविंग पार्ट्स हैं, तो घूमती है, चलती है। SSD में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ले क्या, कोशिश करो यार अगर आप लैपटॉप ले पाओ तो ऐसा लो जिसके अंदर SSD भी हो, HDD भी हो, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कोशिश करने के लिए बोला है, 100% नहीं बोला, बहुत महंगे हो जाते हैं लैपटॉप, ठीक है। HDD चाहे कितनी भी हो, अगर SSD 128 GB भी है यार तो अपना काम चल जाएगा। SSD बस होनी चाहिए। या फिर ऐसे लैपटॉप लो जिनके अंदर SSD तो हो ही हो, SSD 256 GB और
512 GB, इनमें आराम से काम चल जाता है यार, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास लैपटॉप भी होगा तो आपको पता है आपने उसके अंदर कितनी मेमोरी भर रखी है, ठीक है। SSD लेनी है, HDD नहीं मिलती कोई दिक्कत नहीं, SSD तो लेनी है। 256 GB इनफ होती है, 512 मिल जाए मोर देन इनफ। इसके अंदर 512 है। मेरा बहुत अच्छे से काम चल रहा है, अब तक मैं 50% भी नहीं भर पाया। जो भी काम होता है वो करके फिर डिलीट भी कर देता हूँ, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी मशीन का, ठीक है। और इस मेमोरी में यार आपको ये भी देखना है कि एक्स्ट्रा स्लॉट हो। अगर आप मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सके आसानी से उस एक्स्ट्रा स्लॉट में, और आप SSD या HDD को डाल सकें, ठीक है। अगली चीज़ पे आते हैं यार, वो है हमारा ग्राफिक कार्ड। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं, बहुत ही हाई एंड हैवी गेमिंग करते हैं, ठीक है, और आप हैवी वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो एक प्रॉपर ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, रेप्यूटेड। आराम से ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सिंपल काम करने वाले, वीडियोस देखने वाले, सिंपल कोडिंग वगैरह करने वाले, ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं पड़ने वाली। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तभी आपको ग्राफिक कार्ड की नीड पड़ने वाली आती है। ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप्स थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, थोड़े महंगे आते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी महंगे हो जाते हैं। ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए? कम से कम 4 GB का NVIDIA का तो होना चाहिए, कम से कम 4 GB का। 2 GB का ग्राफिक कार्ड नहीं लो, ठीक है। लो तो फिर 4G का लो, नहीं तो मत लो फिर ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड 4 GB का काफ़ी अच्छे से चलता है, काम भी आता है, सही काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन है पावर ऑफ द लैपटॉप या पावर ऑफ द PC, द प्रोसेसर, वो आपको किसका लेना चाहिए? प्रोसेसर हमारे मेन मार्केट में 2 चलते हैं, एक इंटेल का और एक राइजन का। इंटेल वर्सेस राइजन कराओगे यार तो मैं हमेशा राइजन के साथ हूँ, और पूरी पब्लिक राइजन के साथ है। एक्चुअल में क्या था, राइजन के प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट है इंटेल के कंपैरिजन में। मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। राइजन के अंदर जो प्रोसेसर है, अगर आपको AMD राइजन के वो आपको अगर राइजन 3 मिलता है, राइजन 5 मिलता है तो मोर देन इनफ है। राइजन 7 और राइजन 9 की तरफ जाओगे तो मोर देन इनफ है। ऐसे इंटेल में अगर आप ले रहे हो, राइजन को प्रेफर करो यार, ठीक है। अगर इंटेल में आप ले रहे हो तो इंटेल में i5 i7 मिनिमम होना चाहिए विद 8th एंड 10th जनरेशन। नोट कर लो यार, i5 i7 दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन जनरेशन 8th या 10th होनी चाहिए। कोशिश करो 11th जन भी मिल जाए तो, ठीक है। बाकी i9 भी आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। i5 i7 भी बहुत सही से काम करते हैं, सस्ते आते हैं थोड़े। राइजन के हल्का सा डिफरेंस आता है 500 से 1000 रुपीज़ का, लेकिन वही परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। राइजन के हमेशा बेटर होते हैं। अगर आपके पास 2 सेम लैपटॉप है, बस डिफरेंस इतना है प्रोसेसर का कि एक में इंटेल का है और एक में राइजन का है, आंख बंद करो और राइजन पे बोलो ले लिया, ठीक है यार। ये सारी चीज़ें हैं, जब आप कोई भी लैपटॉप को देखने जाएं या लेने जाएं तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है। इनको देखे बिना तो आप लैपटॉप को ले ही नहीं ले सकते, मेरी मानो। बहुत ज़्यादा ध्यान देना यार, लैपटॉप गलत नहीं लेना। फिर भी कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है बनाने में ठीक है। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सबको बता दो भाई आयुष क्लासेस एक चैनल है। 1K सब्सक्राइबर्स चाहिए, 1000। आपको पता है हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ करो। बाय बाय, थैंक यू।